गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। परसेंटेज की अगली सीरीज़ शायद चौथी सीरीज़ है और इसमें बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। इसमें मिसलेनियस डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि परसेंटेज के और भी वीडियो पहले से पड़े हुए हैं, तो इसमें एक बार रिवीजन करते हुए सारे क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, जैसे आय व्यय खर्च का क्वेश्चन है और बहुत आराम से देखिए ज़रा। पहला क्वेश्चन ये है कि शिवम पराशर सर का मासिक वेतन 13,500 रुपये है और उनका जो खर्च है वो 9,000 है। तो पहला आप काम क्या करें कि इनका रेशियो ले लें। 15 से कट करेंगे तो 15 9 135, सॉरी 15 से कट 9 से कट कर दीजिए, 15 और 9 एकम 9, मतलब यहाँ पर 15 6 का 90, सॉरी बेटे 9 से कट करेंगे तो 9 दहम 90, 5 से और कट होगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो रेशियो आ गया 3 और 2। खर्च कितना करेगा बेटा? 1, 3 कमाता है, 2 भाग खर्च करता है, 1 भाग बचत करता है। ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि उसका वेतन 14% बढ़ जाए, तो हमने ये बोला था बच्चों से कि 14% आप परसेंटेज ना निकाल करके सीधा मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर बोलो कि 14 तिया कितना 42। खर्च कितना बढ़ता है? 7, आप कह सकते हो 7 दूनी 14, 42 आपकी आय, खर्च आपका 14 बढ़ा, तो मतलब बचत आपकी कितनी बड़ी होगी? घटा दीजिए 42 में 14, 28। यहाँ से ये समझ में आता है एक भाग में यदि 28 बचत है तो 28/1 28 ही आने वाला है। आंसर इज 20 है। थोड़ा सा नया मेथड है, आराम से करिएगा और बहुत अच्छे से। अगला देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि विपिन अपने वेतन का 75% खर्च करता है, और यदि 75% की बात करें तो 75% होता क्या है? नॉर्मल बात करें तो सर ये होता है 3/4, मतलब 4 भाग कमाता था, 3 भाग खर्च कर दिया, 1 भाग बचत हो गई। बात समझ में आ रही? 75% को पहले रेशियो में बनाया, कह रहा है उसका वेतन 25% बढ़ गया, तो 25 चौको कितना हो जाएगा? 100। खर्च को 10% बढ़ा दिया तो खर्च कितना हो जाएगा? 30। बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें? या नॉर्मल बात है 100 पे 30 तो कितना आएगा ये? 70। 1 पे मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, मान लीजिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा 5 3 और 2, क्यों नहीं हो सकता? हो सकते हैं। और यदि यहाँ पर 15% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 10% की हो रही है, तो आय में कितनी होगी? तो 15 75, 10 तिया 30, तो यहाँ पर कितना होगा? ऑब्वियस ही बात है 45, तो 2 पर 45 है तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 22.5। यहाँ पर 1 पे 70 है तो 70/1 आएगा कितना? तो यहाँ आंसर सीधा हो जाएगा। तो ये गड़बड़ कोई नहीं करेगी, ये बात ध्यान दे लीजिए। इट्स अ वंडरफुल मैथड। अब परेशान हो जाएंगे और लॉजिकली भी आप करेंगे कि सर मैं 400 300 और 100 ले लूँ। 400 पे मैंने 25% बढ़ा दिया तो 100 ही तो बढ़ेगा। 400 पे 100 खर्च बढ़ा, और इस पर कितना 10% बढ़ाएंगे तो 30 बढ़ेगा सर। 300 यदि ले लिया, 100 ले लिया, तो कोई मतलब नहीं है सर। वाई आर यू टेकिंग सो मच बिगर वैल्यू? आराम से इसी पे काम चल रहा है सर। अगला है कि यदि कभी 12 17 3 कोई अनुपात पर वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, जैसे हमने अभी अनुपात बनाया था ना, वही चीज़ तो है ये। आपने क्या कहा सर 20% बढ़ा रहे हैं, तो 20% बढ़ गया सर। इधर कितना बढ़ा रहा है? 30%। और इधर कितना बढ़ा रहा है? 50%। हमने तो सीधा मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है जब भी वृद्धि पूछे। तो 12 दूनी कितना? 24, 240, 17 तिया कितना? 510, चूँकि सभी खर्च है तो 50 तिया कितना? 150। अपॉन में टोटल कितने हिस्से हो गए? 17 3 20 और 12 32। आराम से कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है। 660 ये है, तो 6 2 8, 900/32, 900/32 आएगा ना बेटे। और यदि हम 8 से इसको कट कर दें या 4 से कट कर ले तो 4/32 हो जाएगा और 225 हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 28 से 1/8। तो बड़ा आराम से लोग कर लेते हैं, सिंपल सर। क्या करा? सीधा मल्टीप्लाई परसेंटेज का रेशियो से, चूँकि इसमें टोटल निकालना था, कुल का मतलब सम कर लीजिए सबको।
टोटल कितने भाग में, 12, 17, 3, टोटल भाग 32 भाग जी। बहुत आराम से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत आराम से देखिए, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। देखिए है क्या, कहानी बड़ी सरल सी है। 1, 2, 7, 10% इसमें बढ़ा दिया, 20% इसमें बढ़ा दिया, 30% सर इसमें बढ़ा दिया। बताओ कितनी वृद्धि होगी। तो मैंने क्या बोला है, 10 एकम 10, 20 दूनी 40, 210 बटे कितने परसेंट, 26%। सिंपल सी बात समझ में आ गई। रेशियो में परसेंटेज कैसे अप्लाई करते हैं, अच्छे से आ रही है बात समझ में। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग से देखेंगे तो आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 28 से 1/8 आपने निकाल ही लिया है। चलिए, कह रहा है यार बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये चैन रूल का क्वेश्चन है कि खर्च कितने हो सकते हैं। खर्च चैन में होते हैं, एक खर्च नहीं होता है। आप खुद सोचो, जैसे मैं मान लूँ कि विकास अपनी आय, विकास की आय 100 रुपये, 20% सॉरी 20% भोजन पे, 15% बच्चों की शिक्षा पर, कॉमा लगा है इसलिए इसके साथ में ही चलेंगे। बची हुई आय का 20 और 15 सर कितना हो गया, 35। तो बची हुई आय कितनी हो गई, 65। 40% सर मनोरंजन पर है, 30% मेडिकल पर है। तो ऑब्वियस सी बात है सर कितना बच रहा होगा, 30% ही तो बच रहा होगा। देख लीजिए दिल से, 100 मान लिया मैंने आए थी, 20% तो अपने भोजन पर खर्च कर दिया, 15 और बचा क्या से 65। 40% मनोरंजन और परिवहन पर, 30% मेडिकल पर। इसके बाद भी 30% बचता है, जबकि बुक वाला कहता नहीं साहब 1950 रुपये बच रहे। 30% बराबर 1950, तो यहाँ कह सकते हैं कि कंपैरिजन कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 1% बराबर 3×18 18, 3×5 15, और ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये कह सकते हैं, तो 65 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1% जो होगा दैट इज, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 40%, 30%, सॉरी देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, 1950 क्या है, 65 का 30% ना बेटे। तो 30% किसका, 65 का, और बच कितना रहा है, 1950। सबको पता है परसेंट का मतलब क्या होता है, इधर जाएगा 00 हो जाना, 0 से 1 0 क्या कर देना, कैंसिल कर देना। 3 से 3×18 और 95, तो 1 बराबर कितना हिस्सा आएगा, 10। 100 बराबर 2 0 आएगा। तो यहाँ पर 2 0 और बढ़ा देंगे तो सर आराम से देखिए कितना हो जाएगा, 4 0। तो आंसर इज 10। बहुत आराम से देख लीजिए, है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में दम। थोड़ा सा अकल लगा के चलेंगे तो आराम से आ जाएगा। देखिए अकल वाली बात क्या है, अकल ये कहती है कि आप 100 रुपये कमा रहे हैं, आपने कहा नहीं सर 20% आपका क्या है, भोजन पर है। तो ये दिमाग लग जाता है कि सर 20% यदि भोजन पर है, 15% बच्चों की शिक्षा पर है, तो कितना बचेगा, 65 ही तो बचेगा। 65 में 40 इधर खर्च हो गए, 30 इधर खर्च हो गए, तो 30% बचा ना, किसका, 65 का 30% बराबर 1950, 1 बराबर 100 और 100 बराबर 10,000। दैट इज़ द बेसिक आंसर एक्चुअली। तो आय व्यय खर्च में इस तरह बड़े आराम से आंसर्स निकल आते हैं। एक और कर लेते तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो आज का टॉपिक बेसिकली उसका है कि आय व्यय खर्च पे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। आराम से देखेंगे इस बात को। कह रहा है रंजना के पास कुछ धन है, वह इस धन पर 20% एक वस्तु को खरीदने पर खर्च करती है। 100 है सर, 20% खर्च करती है, तो बचा कितना, 80 बचा ना सर। कह रहा शेष धन का 5% यातायात पर,
और 120 रुपये उपहार दे दिए, मतलब हमको 80 का 5% में 120 रुपये तो हमारे खर्च हो गए, बराबर कितने के? 1400 रुपये के। बोलो यही तो मतलब हुआ। 120 उधर गए तो 1520 हो गए। आराम से देख लीजिए, 20 पंचे 100 और 20 चौको 80, 4 हिस्से बराबर हो जाएंगे 1520। एक बराबर 4 तियाँ 12, चरवट 32, एक हिस्सा किसके बराबर होगा? 380 के। कह रहा उसने यातायात पर कितना खर्चा किया? 100 हिस्से बराबर। यहाँ से कह सकते हो ना कि एक हिस्सा बराबर कितने का? 80 का 5% कितना होता है? 0.4। तो बड़ा आराम से देख लीजिए, 1 बराबर 38 के, 100 बराबर 38,000 के। आराम से बात समझ में आ रही? देख लीजिएगा, 100 20% वस्तु खरीदने पे खर्च करता है, शेष धन का 80, 80 का 5%, 80 का 5% कितना आता है? ऑब्वियस सी बात है 4 आता है। 4 भाग बराबर 1520, 1 भाग बराबर 380, तो 38 भाग बराबर, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो एक्चुअली बहुत सरल सा है क्वेश्चन। शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है, तो 80 का 95%, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ये लग रहा था कि कुछ छूट गया है। 80 पे 95%, तो सर इसको सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, तभी चूँकि आंसर मैच नहीं कर रहा था। ये बात ध्यान रखना है कि जो 5% 80 पे खर्च कर दे रहा है तो उसकी बचत क्या होगी? 95। 120 रुपये का उसने दान कर दिया तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बस केवल आपको इतना करना है, 19 और 5 से कट कर दिया, 20 चौको 80, 19 चौको 76, 76 बराबर 1520 रुपये। 1 बराबर 20 रुपये और 100 बराबर 2000 रुपये। और ये 2000 रुपये है और आप कह रहे हो सर नहीं हमें तो 4 निकालना है, तो 20 चौको 80, क्योंकि यहाँ तो 4 भाग ही आ रहा है ना। 80 का 5% कितने हिस्से होंगे? 4 भाग, और 1 भाग बराबर 20 के, तो 4 भाग बराबर 80 रुपये के। बहुत आराम से आंसर कर देंगे।